कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला विधानसभा चुनाव में जी जान से जुटे हुए हैं। हर रोज वे भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। रविवार का दिन सुरजेवाला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा। 5 साल तक लीलाराम के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मुकेश जैन ने फिर से सुरजेवाला का हाथ थाम लिया। वहीं जजपा नेता पालाराम सैनी, वार्ड नंबर 31 से विकास ससोदिया ने भी सुरजेवाला को समर्थन दे दिया। इसके अलावा सुरजेवाला ने शुभम पैलेस में विशाल युवा सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने सुरजेवाला को समर्थन दिया। सुनिए इस मौके पर क्या बोले सुरजेवाला। कैथल जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को अभूतपूर्व मजबूती आज मिल रही है प्रभु के आशीर्वाद से। आप सब एक ऐसी शख्सियत जिससे आप सब परिचित हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है शहर में जो इनको नहीं जानता है, हर बिरादरी का। भाई पालाराम सैनी जी, 25 साल से हमारी दोस्ती है। हमने लंबा एक दूसरे के साथ काम किया। हम इकट्ठे चलते चलते कहीं बिछड़ गए और हाल में ही 2024 का लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से पालाराम सैनी जी ने जेजेपी से लड़ा और 2019 से हमारे रास्ते अलग हुए थे। तो मैं पालाराम सैनी जी के पास गया और कहा कि भाई सब मतभेद बुलाने पड़ेंगे और दोनों भाइयों को ये सफ़र आगे का राजनीति का इकट्ठे तय करना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई पालाराम सैनी का भी, पर इनके साथ इनके हज़ारों समर्थक भी हैं और उन सारे समर्थकों से इन्होंने कई दिन तक व्यापक राय की, गांव शहर इलाके के, कैथल और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के। और उसके बाद राहुल गांधी जी की नीतियों, खड़गे जी की नीतियों, कांग्रेस की नीतियों और अपने भाई पर विश्वास करके रणदीप पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निर्णय किया है। मैं हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत भी करता हूं अपने भाई का और शुक्रगुजार भी हूँ। इसी कड़ी में हमारे एक नौजवान साथी, उनका हमारा साथ जब वो म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं थे लंबे अरसे तक रहा, परंतु जब ये नगर पालिका की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके अंदर हम एक दूसरे से बिछुड़ गए। मेरे छोटे भाई विकास सौदा जी, जो भाई सुरेंद्र रांझा जी के अजीज़ भी हैं, जोगिंदर भाई के अजीज़ भी हैं, भाई सुदीप के अजीज़ भी हैं, पर हमारा राह अलग अलग हो गई। ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। हमने फिर दोबारा से बैठकर अपना प्रेम का डोर, जो रिश्ता है, जो अपने छोटे भाई से फिर जोड़ लिया और विकास सौदा जी ने भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने का निर्णय किया है। हम दोनों के एक और साथी हैं, वो हमने वहीं उनको कार्यक्रम में आज छोड़ा है, भाई मुकेश जैन जी, जो पिछली बार बीजेपी में चले गए थे, 25 साल से उनसे रिश्ता था। आज सुबह उन्होंने भी जैन स्थानक में कार्यक्रम करके, हमारे दूसरे साथी इनके और मेरे दोस्त हैं प्रयागराज बालू, वो तो 2-3 दिन पहले आ गए थे, तो वो उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए आज बड़ा सुखद दिन है। मेरे भाई और इस इलाके के नेता कई बार म्युनिसिपल कमिश्नर रहे और भी बहुत सारे पदों पर रहे। मैं उनकी चर्चा इसलिए नहीं करूँगा कि स्थानीय मेरे पत्रकार मित्र वाकिफ़ हैं। उन्होंने मेरे छोटे भाई जो हैं विकास सौदा, म्युनिसिपल कमिश्नर वार्ड नंबर 31, और हमारे साथी मुकेश जैन जी ने आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होकर न केवल मेरी पर पार्टी की नीतियों में पूरा विश्वास जता समर्थन देने का निर्णय किया है। मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। मैं मेरे भाई डॉक्टर सुरजीत सैनी जी का भी धन्यवादी हूं कि इनका भी और मेरा भी, दोनों का हमारा लगातार प्रयास हमारे भाई के साथ रहा। बिशनगढ़ गामड़ी का ये पूरा इलाका जो है ये महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये लगता है कि ये सुखद संदेश हरियाणा में आने वाली 3/4 से अधिक बहुमत से बनने वाली कांग्रेस की सरकार की ओर इशारा करता है और हमें ये विश्वास है कि इतनी शक्ति और इतना गठजोड़ और इतना भाईचारा मैंने शायद कभी 2009 के चुनाव में भी नहीं देखा, जो इस बार दिख रहा है। और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में तो
10 के आंकड़े से कम पर सिमट जाएगी और अधिकतर क्षेत्रों में बीजेपी की जमानत जब्त होगी। ये लोगों का फैसला है, कांग्रेस का नहीं या हम लोगों का नहीं, क्योंकि वोट की चोट से लोगों ने निर्णय किया है कि भाजपा के अहंकारी शासन, भ्रष्टाचार जनक पार्टी के भ्रष्टाचारी शासन, बिकती हुई नौकरी की मंडी में बच्चों के भविष्य की बोली लगाते हुए भाजपाई शासन, इसका खात्मा और अंत करना है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने 10 साल में युवा के अधिकारों पर, वो हमारी लड़कियां हो हमारे लड़के हो, उनके अधिकारों पर कुठाराघात बोल रखा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर अगर आज कहीं है तो वो दुर्भाग्य से हरियाणा प्रदेश में। क्या आप किसी ऐसे प्रदेश के बारे में सोच सकते हैं जहां बेरोजगारी की दर 40 और 42% हो, जहां बीए पास और एमए पास के अंदर बेरोजगारी की दर 50 और 52% भी हो, जहां दर दर की ठोकरें खाने पर प्रदेश की बेटियां और बेटे मजबूर हो, पर सिंहासन पर बैठे सत्ताधारी हुक्मरानों को उनकी सिसकियां सुनती ना हो। 3 दिन पहले के अखबार में हरियाणा में छपा कि सफाई कर्मचारी के पदों के लिए 62 पीएचडी डॉक्टरेट ने अप्लाई किया। मेरे युवा भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, अपने दिल पर हाथ रखिए, श्रीमद् भगवत गीता का ध्यान रखिए और पूछिए, जिस प्रांत में सफाई कर्मचारी के पद के लिए पीएचडी मंजूर हो अप्लाई करने के लिए, क्या उस प्रांत की सरकार को, उनके विधायकों और एमपीओ को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार हो सकता है? कैथल की कोर्ट के अंदर चपरासी की नौकरियां निकली, उसके अंदर लगभग 1000 से अधिक एमए बच्चों ने अप्लाई किया, 400 से अधिक एमबीए बच्चों ने अप्लाई किया, 100 से ज्यादा पीएचडी ने अप्लाई किया। और मैं तो दंग रह गया जब एमबीबीएस बच्चे ने भी अप्लाई कर दिया चपरासी लगने के लिए। भाऊ जी, अगर हमारे बच्चे जिनको हम एमए, बीए, बीएससी, एमएससी, पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, साइंस, हमारी बेटियों को, बेटों को इतने चाव से हम पढ़ाते हैं, डॉक्टरेट, पीएचडी, एमबीए, इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चों ने अप्लाई किया, उसके बाद उनको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। तो क्या ऐसे प्रदेश के विधायकों और सरकार को, एमपी और सरकार को एक दिन की सत्ता में बने रहने का अधिकार है? मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। ग्रुप डी की नौकरियां हरियाणा की सरकार ने निकाली, 2019 में निकाली थी, आज 2024 में खड़े। ग्रुप डी की उन नौकरियों में, सीवर मैन और सीवर वुमन की नौकरियों में, यानी सीवर की सफाई करने वाली नौकरियों में, झाड़ू मारने वाली नौकरियों में, चपरासी लगने वाली नौकरियों में, खाना बनाने वाली नौकरियों में हमारे जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, उनमें 1.5 लाख के करीब एमए, एमएससी, बीएससी, पीएचडी। मैं आपसे पूछता हूं, जिस प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा 5 या 4 हजार नौकरियों के लिए बच्चों को अप्लाई करना पड़े, एमए, एमएससी, उस प्रदेश के भविष्य की हालत क्या होगी? आप इस बात पर